ना मुझे कॉल आता है, एक मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, अरे तुमको पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड वहाँ क्या गुल खिला रहा है, तो उस फलाने एक्टर के रूम में है। मैं अपने जो बेटे को अच्छी से परवरिश दूं कि वो अपनी माँ को ही उसने बिकिनी में देखा है, तो इट इज़ नॉर्मल फॉर वहाँ पे बस में आप आओ तो सारे हरियाणे वाले लोग भरे हुए, एंड व्हाट नॉट दे यूज्ड टू डू। ये जो मैंने बाद में जो वो हुआ था जो दिल्ली में, तब मेरे एकदम गूज़बम्स आ गए थे कि आई कुड हैव बीन द, एंड उस वक्त मैं मृणाल से डिस्कस करती थी कि ऐसा ऐसा, एंड ही वाज लाइक ये लड़का मुझे ठीक लग नहीं रहा है, वन ऑफ दोज टाइप्स के वो बस आए और नो खाए पिए खिसके टाइप। Oh, you're a Bengali. Do you do black magic? ये मैं अभी शैतान पिक्चर आई थी ना, तब मैंने बहुत सुना। तुम्हारी बहुत सारी मासी सास है, सबको लेके मैं पिक्चर दिखाने ले गई थी, तो बाहर आके बोलते हमको तेरे से डर लग रहा है, तू तो नहीं करती काला जादू। A lot of actors from television have said that हमारी इंडस्ट्री में होता भी है, people do. मैं बंगाली हूँ तो मुझे तो पता है होता है चीज। Do women compliment each other about beauty? Of course not. अनसेंसर्ड विद शार्दुल में आपको एक अनसेंसर्ड बात बताता हूँ। हम लोग हमेशा अनसेंसर्ड बातें ही करते हैं, नो एडिट्स, नो कट्स। जो हमारे आज की गेस्ट हैं, इनके बारे में ना सालों से स्पेशली इंडस्ट्री के लड़के एक ही चीज़ कहते आते हैं, ये बड़ी सुंदर हैं, ये बड़ी खूबसूरत हैं। पूजा, आर यू स्टिल मज़ा आता है सुनने में, या बोर हो चुकी हो कि यार कुछ और बोल? मैं बिल्कुल बोर नहीं हूँ, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। क्यों नहीं अच्छा लगेगा, मतलब हु विल बी बोर्ड ऑफ लिसनिंग टू दैट यू लुक ब्यूटीफुल। बट ये है कि लोग मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते, ये दोस्त तुम्हें बोल रहे हैं मिलके, मुझे क्यों नहीं कोई कॉल कर रहे कि क्या बात करें, तुम्हें नहीं बोलते लड़के? नहीं, मे बी बिकॉज अब तुम मतलब अवेलेबल नहीं हो। दैट कुड बी अ रीजन। हाँ हो सकता है, बट ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। बट आई एम श्योर so many years in the industry and everybody has said, मतलब in fact even in my show या जितने भी लोग बोलते थे, even other actresses would always say that Pooja is exquisitely beautiful. Like वो जो Indian beauty हम लोग बोलते हैं ना, that you've always been called, and सभी I think give you a compliment about that. अब तो देखो समझ में आता है कि लड़के क्यों नहीं आकर बोलते। पर क्या एक समय ऐसा भी था where guys used to come and try and like Pooja? बहुत ज़्यादा, मतलब इनफैक्ट जब द स्टार्टिंग डेज जब हम मिले थे, जब हम दोस्त बने थे, उस टाइम पे ऐसा होता था कि मैं जब शॉट देती थी तो कैमरे के पीछे मुझे हर बार शॉट के टाइम पे 15-20 अलग चेहरे दिखते थे। तो ऐसा बोला जाता है कि बालाजी की टेलीफोन लाइन जैम हो गई थी 2-3 महीने तक, क्योंकि जब मेरी कास्टिंग हुई तो आई वॉज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था फैमिली से, तो सब लोग ये हो गए कि नई राधा आई है, मेरा नाम ही राधा रख दिया था बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज प्लेइंग राधा, तो नई राधा आई है राधा को देखने, और मैं वैसे ही नर्वस हुई पड़ी हूँ, मुझे एक्टिंग का ये भी नहीं आता है, ऊपर से हर बार मैं देखती हूँ शॉट के टाइम पे कोई लोग मुझे घूरे जा रहे हैं। Were these men or women? Yeah, men of Men. course. Women तो never complimented me. Why? I don't know why. But I don't know. ये मैं भी एक्चुअली सोचता हूँ कि do women compliment each other about beauty या? We do, genuinely we do. A lot of friends are there who does compliment me, and I also compliment them. But mostly, of course, not, because I don't know why. मुझे नहीं समझ में आता है वो फंडा। कॉफी विद करण में कहा था ना कि एक्ट्रेसेस कैन नेवर बी फ्रेंड्स, इज इट ट्रू? यार बात एक्ट्रेसेस की नहीं, आई थिंक गर्ल्स, मतलब ये थोड़ा सा इनसिक्योरिटी बोलो या एक कॉम्पिटिटिव मोड जो होता है वो आई थिंक लड़कियों में ज़्यादा होता है, और मैंने वो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। मतलब पर्सनली मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है आई शुड गिव माई बेस्ट। मुझे नहीं पता कि कौन मुझसे सुंदर दिखता है या कौन मुझसे ज़्यादा अच्छा काम करता है, मुझे ऐसा लगता है मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ और मैं अपना बेस्ट दिखूँ बस, तो वो मुझ में नहीं है। बट आई थिंक फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बाकी मुझे बहुत ऐसे हुए हैं, तो मेरे ज़्यादा इंडस्ट्री में लड़कियां दोस्त हैं नहीं। बट लड़के तुम्हारे बहुत दोस्त बनना चाहते हैं अभी भी। डज मैरिज चेंज थिंग्स? Little bit, but actually motherhood changes a lot of things, I guess. It's not because of anything else, but because आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है मदरहुड में। ये नहीं कि कोई मतलब क्या बोलती हूँ, कुछ क्या वो वर्ड मैं भूल रही हूँ, इट्स नॉट कंपल्सरी बट यू फील लाइक, क्योंकि आप आज मैं अभी बाहर हूँ पर मैं आने से पहले आई मेक श्योर उसने जूस पी लिया, वो क्लास पहुँच गया, ओके अभी मैंने फ़ोन रखा पहुँच गया, ओके। सो दिस इज़ नॉट अ कंपल्शन, मुझे पता है ये हो रहा है, बट आई इट्स माई विश, इट्स दैट मदरली थिंग जिस दिन से मतलब वो आया है कि वो हाँ इट्स एन इंस्टिंक्ट, सो वो यू कैन ओनली फील इट। सो ये इसलिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम। अदरवाइज जैसे मैं पहले थी अपने
हिसाब से रहो, खाओ पियो घूमो, वो अब नहीं हो पाता है चीज़ें. बट ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ. मैं जब से वो 6 month का था तब से आई स्टार्टेड शूटिंग. आई एम वर्किंग सिंस ही वाज 6 months old and he's pretty much used to being without me. But in the night he needs me and I also can't sleep without him. So the whole day ka thing we share with each other in the night. But yeah, that is what it is. Like now I don't feel like after I get time from my work, I don't feel like going out or doing anything. I feel like going home to him. So that is what has changed. Rest, everything is the same. That is so sweet. I wanted to ask you that you are a Bong beauty. ये Bong beauty का एक अलग ही fan base है. In fact, I remember there was this director. I'm sure you worked with him also, Partho Dag, who used to always tell me that Shardul, ये बोंग लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं बट बड़ी डेंजरस होती है. Why is there this perception about Bong women that they are very difficult या they are very like लड़के बड़ा डरते हैं बोंग लड़कियों से? बात तो सही है. कारण अब मैं वापस वही बोलूँगी यार, मैं ना बहुत टॉम बॉयश हूँ. मुझसे वो लड़की पना मुझसे नहीं हो पाता. मेरे अंदर वो है ही नहीं. तो मेरे अंदर वो नहीं है. बट मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे जितने बंगाली फ्रेंड्स हैं, मैं देखती हूँ वो अपने हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड को हो कितना इंटिमिडेट करते हैं. मतलब बहुत डोमिनेटिंग होती है वो. और वो पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं. बट ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब मुंहफट होते हैं. मुझे लगता है इसलिए लोग वो उनसे डरते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं. और मतलब अपना जो भी उनका थॉट प्रोसेस है दे कीप इट अक्रॉस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो इसलिए शायद लड़के जो है ऐसे लड़कियों को डेट करने से थोड़ा घबराते हैं. बट दिल के अच्छे होते हैं बंगाली लोग. I love Bengali women. In fact, I love strong women because what's life में मज़ा नहीं आएगा ना अगर आपको सामने कोई strong नहीं मिलेगा. तो बोरिंग हो जाएगा, राइट? तो आपके जो पतिदेव हैं उनको ऐसा चैलेंज देने का क्यों था कि मुझे बंगाली लड़की ही चाहिए? Tell us more about your love story. उसको ऐसा कुछ नहीं था कि बंगाली लड़की चाहिए, और उसको चाहिए भी नहीं था शायद. पर वो स्टार्ट में जो होता है ना कि एक बिकॉज वी वर वर्किंग टुगेदर 24 घंटे साथ में थे, तो मुझे तो लव एट फर्स्ट साइट हुआ था टू बी ऑनेस्ट. बट उसको बट उसको और मैंने मृणाल से शेयर किया था बिकॉज मृणाल वॉज माई फर्स्ट को स्टार एंड आई वॉज वेरी गुड फ्रेंड्स विद हिम. आई एम स्टिल गुड फ्रेंड्स. अभी जस्ट इतना टच में नहीं है बट ही इज़ अ फ्रेंड. एंड उस वक्त मैं मृणाल से डिस्कस करती थी कि ऐसा ऐसा. एंड ही वाज लाइक ये लड़का मुझे ठीक लग नहीं रहा है तेरे लिए. सीरियसली बिकॉज ही वाज लाइक कि यार ये अभी सीरियस नहीं है. एंड ही इज़ लाइक वन ऑफ दोज टाइप्स के वो बस आए और खाए पिए खिसके टाइप्स. तो ही वॉज लाइक कि थोड़ा सा बी केयरफुल. बट रहते रहते और इनफैक्ट कुणाल को भी इनिशियली ऐसा नहीं था कि वो पूरे लाइफ के लिए ही विल बी विथ मी. बट आई थिंक इवेंचुअली ये था, फेट में था, इट वॉज डेस्टिनी. सो वी जितनी बार भी हमने ब्रेकअप किया जो भी हुआ बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया. इट वॉज ऑलवेज फ्रॉम हिज साइड बिकॉज ही सेड दैट ही वॉज ओनली 20 year old when he met me. And you were? I was also 20 year old. But being a girl and being a guy, I think this is a difference in the mentality कि अभी तो मैं मेरे हंसने खेलने के दिन है, अभी कहाँ मैं कमिटमेंट में आ रहा हूँ. बट वो रिलेशनशिप जो है कभी टूटी नहीं. उसने बहुत कोशिश भी की और ऐसा भी हुआ है कि मैं भी कोशिश की चलो ठीक है तुम्हें नहीं रखना, मैं दूर जाने की कोशिश करती हूँ, तो जाने भी नहीं देता था. अच्छा, पूरा फिल्मी सी. हाँ, पूरा फिल्मी सी. तो अब उसे मतलब अब तो चलो खैर सब हो ही गया. बट ये एक्चुअली डेस्टिनी होती है. जब आपको जिससे मिलना होता है तो आपको यूनिवर्स मिला ही देता है. ऑल्सो आई थिंक कुछ गुड कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा भी होता है. Definitely. We are going to ask you questions. It's up to you whether you want to answer them or not because uncensored है. You have been open about your past challenges in relationships and all that stuff. In hindsight, जब अब तुम कुणाल के साथ हो तो कभी ऊपर देख के बोलती हो थैंक यू गॉड? डेफिनेटली बोलती हूँ. आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड स्पेशली एज आई टोल्ड यू आफ्टर बिकमिंग अ मदर मैं तो बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल हूँ. मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ यही मांगती हूँ भगवान से कि मेरे बच्चे का हेल्थ अच्छा रहे एंड गिव हिम गुड लाइफ. दैट्स ऑल आई वांट बिकॉज मतलब अब देयर इज़ नथिंग एल्स टू आस्क फॉर. बिकॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसा है कि जॉब्स आर वेरी अनसर्टन. वी हैव नेवर प्लान्ड अ बेबी एंड वी थॉट कि नहीं यार अभी नहीं कभी नहीं तभी नहीं ऐसे कर रहे थे. बट इट जस्ट हैपेंड एंड इट जस्ट हैपेंड लाइक मैजिक. जब पूरी वर्ल्ड है ना एकदम डर से मर रही थी, घर पे बैठे थे, तब मेरे घर में ऐसा गुड न्यूज़. यस, कोविड में ही इज़ अ कोविड बेबी. सो 2020 में जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरा पूरा प्रेगनेंसी इतना डर से निकला है कि आलू प्याज तक हम धो के खा रहे थे कि कुछ हो ना जाए. PPE किट पहन के मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ. बट
टच वुड कुछ भी नहीं हुआ एंड एवरीथिंग टर्नड आउट टू बी सो नाइस. सो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल. कुणाल में और मेरे पास्ट रिलेशन में अगर तुम पूछोगे, एक डिफरेंस ये है कि डे वन से ना मेरे माइंड में, क्योंकि मैंने पास्ट रिलेशनशिप से थोड़े से एक्सपीरियंस ले लिए थे, तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीऊँगी. उस चीज़ में मैं किसी को आने नहीं दूंगी. आई विल कॉम्प्रोमाइज एवरी अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम माई वर्क एंड माई हैप्पीनेस फॉर एनी वन एल्स. सो वो चीज़ मैंने डे वन से क्लियर किया था कुणाल के साथ. एंड टिल डेट ही नेवर इंटरफेयर्स इन माई वर्क, ही नेवर इंटरफेयर्स इन इवन इन इफ आई एम गोइंग आउट. एज यू सेड, मेरे बहुत लड़के फ्रेंड्स हैं और मैं आज भी अगर उनके साथ रात को बाहर जाऊँ, पार्टी करूँ, ही विल नेवर कॉल मी, ही विल नेवर इंटरफेयर, ही विल. That trust is there between us. So I think that is the most important thing that I have in a relationship and that I didn't have in my past relationship. So I'm definitely thankful to God. यू नो, एक बहुत ही अच्छी बात है ये तो फिर कुणाल की, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू मेन हु आर दैट सिक्योर इनफ कि यू नो वो मैं आज भी ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं यार इट्स फाइन दैट आई हैव फीमेल फ्रेंड्स बट आई एम नॉट ओके विथ माई वाइफ और गर्लफ्रेंड हैविंग फीमेल फ्रेंड्स. तो ये जो सोच है अभी भी बहुत ही आर्केक, बहुत ही पुरानी सोच. व्हाई डू थिंक दिस सोच इज स्टिल देयर? Because men knows men well and being a man you will also know कि भाई लोगों की शायद नज़रिया ऐसी होती है, इंटेंशन ऐसे होते हैं. बट मेरे जो दोस्त हैं यार वो बड़े प्योर है. और एक दोस्त की मैं बात करती हूँ, ध्रुव, जो मेरा कॉलेज फ्रेंड है. सो ऐसा रिलेशनशिप हम लाइक वी आर चड्डी बडीज़, एग्जैक्टली चड्डी बडी. इसलिए क्योंकि मैं जब बाहर शूट पे रहती थी और मेरे को जाना पड़ता था कोलकाता, कभी भी एनी मोमेंट, कहीं पे भी चेन्नई जा रही हूँ, कहीं पे भी शूट पे है, तो आई यूज्ड टू कॉल हिम कि घर जा, मेरे ये चड्डी बनियान पैक कर और सूटकेस लेके एयरपोर्ट पहुँच. तो दिस इज़ हाउ वी शेयर आवर बॉन्ड, यू नो. एंड इनिशियली कुणाल, व्हेन आई मेड हिम मीट हिम, उसको थोड़ा सा एक वो था, बट आई नेवर गेव कुणाल एनी एक्सप्लेनेशन बिकॉज आई न्यू दैट दिस थिंग इज़ सो प्योर कि अगर मैं एक्सप्लेनेशन देने जाऊँ तो वो गलत हो जाएगा. तो अब फिर उसके बाद कुणाल ऐसा समझा है उसको, और ऐसा हम लोग अभी है कि अभी तो उसकी भी शादी हो गई, बच्ची भी हो गई है उसकी. बट एक टाइम ऐसा था कि हम लोग सब साथ में ही रहते थे पूरे टाइम. मैं शूट पे जाती थी, फिर वो मेरे ही घर पे रह जाता था क्योंकि उसका ऑफिस सामने था. तो ऐसा था कि कुणाल के पास भी एक चाबी और उसके पास भी एक चाबी. सो इफ़ आई एम स्लीपिंग ही विल कम एंड स्लीप, माई फ्रेंड विल कम एंड स्लीप, एंड देन व्हेन कुणाल कम्स बैक वो पैर से उसको हटा के बीच में वो सो जाता. तो दिस इज़ अ काइंड of relationship that we shared. So it is very pure. मतलब he's like my father, brother, friend, everything. So ये purity जो है ना, ये बहुत missing है एक तो. दूसरी बात ये कि कुणाल knows me very well. किसी की भी इंटेंशन कैसी भी होने दो, ही नोज़ मी वेरी वेल दैट हाउ आई एम एज अ पर्सन. मैं कभी भी उसको शायद ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बोलो है जो भी हो वो है मुझ पे, क्योंकि ही नोज़ मी इनसाइड आउट. सो दैट्स व्हाई आई थिंक ही नेवर हैड दैट प्रॉब्लम. मेरे को है, फिर भी मैं नहीं बोलती हूँ. सो यू नो, इन टुडेज टाइम्स वेयर रिलेशनशिप्स आर नॉट लास्टिंग, लोगों के रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं, लोगों में पेशेंस ही नहीं बचा है. यू हैविंग सीन the bad side of relationships and now seeing a very nice relationship, what would you like to say to the women that you know they need to do ताकि उनको वो सुख मिल सके? यार विमेन हो या मेन, में दोनों को एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, रिलेशनशिप की कोई एडवाइस नहीं होती है. इट्स कम्प्लीटली एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपको लाइफ से चाहिए क्या. जैसे मेरा एम ही था शादी और बच्चा, मुझे ये था, हाँ मुझे चाहिए था कि मैं मेरा पति हो, मेरा बच्चा हो, मेरा घर में सब. एंड डेफिनेटली आई एम अ वर्किंग वूमेन टू, और मुझे कभी अपना काम नहीं छोड़ना. आई लव माई वर्क. बट मैं बोलूँ कोई भी लड़की हो या लड़का हो, अगर आपने डिसाइड कर लिया लाइफ में आपको चाहिए क्या, उस चीज़ से आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो और देखो कि आपकी रिलेशनशिप उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है या नहीं. और या तो फिर आपको लगता है कि इनकी सारी खामियां भी मुझे एक्सेप्ट है और मैं इन्हीं के साथ पूरी लाइफ बिताने वाली हूँ, देन डोंट कीप क्रिबिंग, देन यू एडजस्ट विद दैट थिंग और यू स्लोली ट्राई टू चेंज एंड टेल योर सेल्फ इवन इफ दिस थिंग डजंट चेंज आई विल स्टिल बी विद दिस पर्सन. जो मैंने किया है कुणाल के साथ, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू पुट अप विद हिम बिकॉज ही इज़ अ वेरी डिफिकल्ट गाय टू स्टे विद. अदरवाइज ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, ही इज़ वेरी नॉट बैड माउथिंग, बट वो बोल देता है, कुछ भी बोल देता है गुस्से में, मतलब कुछ भी बोल देता है एंड ही नेवर मीन्स दैट. सो उसके लिए मुझे अब मैं रोती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यार ये है
और ये है तो ये है। तो अगर आप वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो आप बहुत खुश रहोगे। या फिर यू स्टैंड अप वन डे एंड यू थिंक यू वांट टू फिनिश दिस, जस्ट वॉक आउट। बट एक चीज़ है, मैंने जो सोचा है, जो मेरे पास्ट रिलेशनशिप से मुझे जब निकल के कुणाल के साथ में आई, मैंने सोचा यार कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। इसमें ये चीज़ है तो उसमें वो चीज़ है, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ है ही। एटलीस्ट अगर मैं जानती हूँ कि ये इंसान दिल का अच्छा है और एक अच्छा इंसान है, तो उसमें बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ऐसे करते करते मेरे 2008 से कितने साल हो गए, 2025, काफी, मतलब मैथ्स तो मेरा खराब है। 17 years। But honestly, you said a very nice thing that even हमारे मम्मी पापा के ज़माने में छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप्स नहीं हो जाते थे। आज की जेनजी या जो भी कह लो, हम तोड़ने में ज़्यादा बिलीव करते हैं rather than mending, because it's a beautiful thing that you said कि यार एडजस्ट तो करना पड़ता है। Very nice. Okay, you changed your name, right, from Actually, Pooja to Pooja. No, it was always there, PUJ। अच्छा, बोले था। अच्छा, मैं कंफ्यूज हो रहा था बिकॉज जब भी बात होती थी लाइक अच्छा कौन सी वाली पूजा वो दूसरी पूजा बैनर्जी एक और है, शी इज PWJ, आई एम ऑलवेज बीन PUJ। सो इट वाज नथिंग न्यूमरोलॉजी। No, तुम no। बिलीव करती हो वैसे? हाँ बिल्कुल बिलीव Because- करती हूँ। आई थिंक इट्स अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस। बट एक चीज़ मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ, वो है कर्मा। अगर मेरे कर्मा अच्छे हैं ना, तो मुझे लगता है कि जो बुरा भी होने वाला है वो टल जाएगा, और अगर मेरे कर्मा बुरे हैं तो अच्छा भी जो होने वाला है मुझे लगता है नहीं होगा। करेक्ट। तो वो आज नहीं तो कल तो कर्मा विल कम बैक टू यू। डू यू स्टिल हियर दैट ओ यू आर अ बंगाली, डू यू डू ब्लैक मैजिक? ये मैं अभी शैतान पिक्चर आई थी ना, तब मैंने बहुत सुना। सीरियसली? हाँ, मेरी सास, मेरी मासी की सास बहुत सारी है, मेरे सास की बहुत सारी बहनें हैं, तो हमारी बहुत सारी मासी सास हैं, उन सबको लेके मैं पिक्चर दिखाने ले गई थी। तो बाहर आके बोलते हैं हमको तेरे से डर लग रहा है, तू तो नहीं करती काला जादू। तो आई थिंक ये बंगालीज का जो है कॉन्सेप्ट, वो जब कुछ ऐसा देख लेते लोग तो शायद ऐसा सोचते होंगे। But on my podcast only, a lot of actors from television have said that हमारी इंडस्ट्री में होता भी है, people do it यार also. इंडस्ट्री नहीं, ऐसे भी मैं बंगाली हूँ तो मुझे तो पता है होता है चीज़, बट हम इससे इसीलिए दूर रहते हैं क्योंकि एज आई टोल्ड यू, कर्मा, दिस इज ऑल कर्मा। तुम किसी का बुरा चाहोगे तो तुम्हारा अच्छा कभी नहीं हो सकता, वो तुम कुछ भी कर लो, इट्स जस्ट टेम्पररी। सो ऑल दिस थिंग्स, जो काली माँ है हमारी, तो वो तो जैसे कि बोलते हैं ना, गुस्से में अंधा हो जाता है इंसान, तो वो जब गुस्से में अंधकार वाला रूप धारण की थी तो वो काली बनी थी। तो उनकी जो शक्ति है वो आप मिसयूज भी कर सकते हो, उसका वही लूप होल है। जो काला जादू है ना, वो उनकी शक्ति से आप उसका भी वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि शी डिड नॉट नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज एनर्जी। या सो शी इज़ एन एनर्जी, तो आप उसका पावर लेके पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हो, और वही एक लूप होल है कि आप नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हो। I love Kali Ma. I think मतलब I think I read a quote which said that अब ज़्यादातर औरतों को अब पार्वती नहीं काली माँ बनने की ज़रूरत है, because of the times that we are living in. Right, true. The kind of crimes that are happening, जिस तरह के मतलब सोशल मीडिया, एक तो oh my god. And you're an actress. I'm sure तुम्हारे साथ भी होता होगा कि you read 10 beautiful comments and then there will be that disgusting comment from a man. ये ऑपोजिट है, 10 डिस्गस्टिंग कमेंट होता है और अच्छा, एक अच्छा कमेंट उल्टा हो गया। हाँ। Does it affect you? नो Not at all. नो, क्योंकि मुझे एक टाइम था, मतलब एक बार ऐसा हुआ था काफ़ी साल पहले, माई राखी ब्रदर, सो उस दिन राखी था और मैं उनको राखी बांध रही थी, शायद उनके गोद में बैठ के, और समथिंग लाइक दैट, और मैंने फ़ोटो डाली थी कि आज मैं अपने भाई के गोद में बैठी हूँ, समथिंग लाइक दैट, मुझे याद नहीं है। तो उसमें बहुत गंदा सा एक कमेंट आया था, तो मुझे उसका मतलब भी नहीं पता था। मैंने फिर पता किया कि इसका मतलब क्या है, और फिर उस दिन से मैंने बोला भाई साहब देखो, बच्ची जो 3 साल की उसका भी रेप हो रहा है, जो बुरखा में जा रही है उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, घर में नहीं लोग छोड़ रहे, डोमेस्टिक वायलेंस इतना होता है, तो हम बिकनी पहने या हम सलवार कमीज़ पहने या मैं बुरखा में ढक लूँ, जिसकी जो नीयत है वो नहीं बदल सकती। इसलिए मैं उन चीज़ों को कभी मतलब तवज्जो मैंने दिया ही नहीं। जिसकी जैसी सोच वो ऐसा बोलेगा, वो अपने घर में अपनी बहू बेटी को सेफ रखना चाहेगा और बाकी सारी औरतें उसके लिए बुरी ही नज़र से वो देखेगा, ये अपनी सोच है। तो मैं चाहती हूँ मैं अपने जो बेटे को अच्छी से परवरिश दूँ कि वो अपनी माँ को ही उसने बिकिनी में देखा है, तो इट इज़ नॉर्मल फॉर हिम। So all our generation now, the next generation kids will never differentiate between the girl who's wearing a short skirt and a girl who's wearing a pant. So there's a normal thing. ये generalize हो गया है कि आपको respect देना है, लड़की क्या पहनेगी वो लड़की की choice है, you should respect. तो ये हम अभी सोचते हैं कि ये कर दे।
That's a beautiful thing to say that, you know, actually लड़कों को सिखाने की ज़रूरत है. Of course. Rather than the girls. अच्छा, stepping out of the comfort zone, मतलब you've done all kinds of roles. You've been mythological characters, goddess बनी हो, lover बनी हो, dancer बनी हो. You've done everything, right? Which was that one role which you is closest to your heart and you thought that यार मतलब जिसके लिए और दूसरा क्वेश्चन कि किसके लिए तुम्हें क्रिटिसिज्म मिला and you never understood. या क्रिटिसिज्म तो खैर वही मतलब इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, तो वो मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, बट द रोल विच आई प्लेड एंड इज मोस्ट क्लोजेस्ट टू माई हार्ट इज़ काली. बिकॉज जब मैं पार्वती बनी थी, ये अब वापस हम काली की बात में, अगर वो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी 1983 में. उस ज़माने में ऐसा था कि शादी हुई बच्चा, और बच्चे के लिए ही लोग शादी करते थे इनफैक्ट. और गांव में आप समझ रहे हो कि अगर बच्चा नहीं होता है तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, मतलब वो वुमेन पे टैबू लग जाएगा, बांझ है, ये है. तो 4 साल हो गए थे शादी को और बच्चा हो नहीं रहा था मम्मी को. तो सब ने दोबारा पापा की दूसरी शादी की बात शुरू कर दी कि ये तो लड़की ही नहीं औरत, ये जो भी हो रहा था. हमारे गांव में काली माँ का मंदिर है और वहाँ पे जो हवन होता है ना काली पूजा के दिन, वो इलायची केला जो होता है वो हवन में स्वाहा किया जाता है. तो मम्मी को किसी ने बोला कि ये केला जो है ना छिलका बिना निकाले जो स्वाहा किया ना, उसको अक्खा निगल जाओ तो तुमको माँ के आशीर्वाद से बच्चा हो जाएगा. एंड माई फादर हैड ट्राइड ऑल द पॉसिबल, उस टाइम पे जो भी ऑप्शंस थे, रेमेडीज़, डॉक्टर, ये वो सब कुछ, उस 4 साल में कुछ हुआ नहीं था. वंस शी डिड दैट देन आई हैपेंड. सो आई बिलीव दैट मैं माँ काली की देन हूँ और मेरे हमेशा से उनके साथ एक कनेक्शन रहा है. मतलब मैं ऐसे ऐसे सिचुएशन से गुजरी हूँ शार्दुल कि यू हैव नो क्लू. जब मैं स्पाइसजेट में क्रू थी तब मैं गुड़गांव से, जब बॉर्डर, कपासहेड़ा बॉर्डर से धौला कुआं करके एक जगह है, वहाँ पे बस में आप आओ तो सारे हरियाणे वाले लोग भरे हुए, एंड वॉट नॉट दे यूज्ड टू डू. ये जो मैंने बाद में जो वो हुआ था जो दिल्ली में, वो जब मैंने सुना था तब मेरे एकदम मतलब गूज़बम्स आ गए थे कि आई कुड हैव बीन द पर्सन टू, बिकॉज दिस सिचुएशंस हैड हैपेंड टू मी. और उस टाइम पे मैं सिर्फ माँ काली को याद करती थी. मैं बोलती थी माँ जान जाए चलेगा, इज्जत बचा देना, बस आज मुझे कैसे भी यहाँ से निकाल दो. तो ऐसे ऐसे सिचुएशन से मैं निकली हूँ. आई थिंक शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी. इट्स सैड दैट अ गर्ल हैज़ टू से कि मेरी जान चली जाए पर ये मतलब मेरी इज्जत बचा लेना, जो उसका बर्थ राइट है. वेयर डू यू थिंक वी फेल्ड विमेन? आई थिंक अगेन कमिंग बैक टू आर, अब मैं बोलूँगी तो सबको शायद बुरा लगेगा, बट जो परवरिश है ना, एक पालना और परवरिश करने में बहुत फ़र्क है. पहले क्या होता था, बहुत बच्चे हो जाते थे लोगों के, मतलब मेरे फादर ही 11 बच्चे हैं. अब जब इतने बच्चे होंगे तो किसको क्या सिखाओगे आप? अगर मेरा बेटा, एक ही बेटा है, जैसे 1-2 बच्चे हैं, तो मैं उनको हर चीज़ सिखाती हूँ कि राइट है, ये रॉन्ग है. वो सिखाने के लिए टाइम नहीं था. दूसरी बात ये थी कि हमने अपने माँओं को हमेशा ढकी हुए देखे हैं. तो कोई भी लड़की थोड़ी भी इधर उधर दिखी तो लगता है ये गलत कैरेक्टर अवेलेबल है. एग्जैक्टली. तो अभी मैं यही बोल रही थी कि अभी मेरा बेटा ने मुझे देखा है, मैंने शॉर्ट ड्रेस भी पहना है, मैंने बिकनी भी पहना है, मैंने साड़ी भी पहना है, तो इट इज़ नॉर्मल फॉर हिम. ही विल नेवर डिफरेंशिएट बिटवीन अ गर्ल एंड हिज मदर. नाउ इट्स जनरलाइज्ड. आई हैव टॉट हिम टू रिस्पेक्ट वुमेन. ये मिसिंग है और कुछ नहीं. Also this is missing, you know, what you are doing or what you are saying, you know, a lot of women also need to speak up about these things. And जैसा कि पूजा कह रही है ना, आई थिंक दैट इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन कि वो अपने बेटे को कैसे वो सोच दे रही हैं. अच्छा, रियलिटी शोज एंड इट्स इम्पैक्ट हैज़ बिकम वेरी ह्यूज नाउ. यू नो, कई बार बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर चुके, बट दे गॉन अवे, लोगों को याद नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल रियलिटी कल्चर हैपनिंग. व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? यार आधे से ज़्यादा तो आजकल लोग एक्टर्स छोड़ो, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, हमें सिर्फ क्रिएटर्स चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग. आई रियली बिलीव, आई मीन आई रिस्पेक्ट ऑल द इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स आउट देयर. दे आर डूइंग देयर बेस्ट. उनकी बहुत क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्टर्स को एकदम ही वो कर दो, मतलब यू नो साइड लाइन कर दो. मतलब इतने साल से जो हमने मेहनत की है, शायद हमने अपना क्रिएटिविटी नहीं दिखाया, बट जितना हमने किया है वो लोगों की क्रिएटिविटी को हम लोगों के सामने लेके आए हैं. आपकी क्रिएटिविटी ही तो ये है कि आपने किसी और के विजन को स्क्रीन पे लाया. एग्जैक्टली. हाँ, जरूरी नहीं है ना कि आपको भी टिकटॉक पे नाचना ही हो. एग्जैक्टली. बट आजकल यही हो गया है. एंड इनफैक्ट कास्टिंग इस बेसिस पे होती है कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं. एवरीबॉडी जो मेरे पॉडकास्ट पे आ रहा है यही बात कह रहा है. हाँ, क्योंकि अब अगर मेरे पास सोशल मीडिया ना हो तो
इफ़ आई एम नॉट अ सोशल, आई डोंट वांट टू। मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे कभी और मेरा तुम सोशल मीडिया देखो, रोज़ का कोई पोस्ट नहीं दिखेगा तुम्हें। कभी कभी जब मन करे, या कभी मेरे को कुणाल भी बोलता है, बहुत लोग बोलते हैं अरे तुम रोज़ का क्यों नहीं करती हो, डेली व्लॉगिंग कर रही हो। यार मेरे से होता नहीं। आज मैं अच्छी जगह घूमने गई हूँ मेरे बच्चे के साथ, तो मैं वीडियो ही बनाती जाऊँ या मैं उस पल को एंजॉय करूँ, मुझसे नहीं हो पाता। मैं बोलती यार तुम कर लो, या तो फिर किसी बंदे को बोलो आए मुझे शूट करके और डाल दे। आई जस्ट वांट टू लिव द मोमेंट। That's actually true. You know, फिल्मों में रणबीर कपूर है ना, जो नहीं थे, बट यार वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये भी प्रॉब्लम है। अब हम अगर डे टू डे करते रहे तो शायद हमारा घर चलते रहेगा इस चीज़ से, काम मिले ना मिले यहाँ से पैसे आते रहते। करेक्ट। मैं तो अभी इनके आने के पहले यही बना रहा था। हाँ, तो फिर ये मजबूरी भी हो गई है ना कि भाई करे मन करे ना करे आप करते जाओ। ट्रू। अच्छा, ब्लड लाइन हो जाती है एक बिटवीन प्राइवेट एंड वर्क जब मीडिया स्पॉटिंग्स के ज़माने में, इंटरव्यूज़ के ज़माने में। हाउ मच कैन यू कीप प्राइवेट? स्पॉटिंग होती है क्या बिना पे किए? अभी भी होती, मतलब बिना पे किए। पीपल कॉल कि सुनो, मेरे लिए तो नहीं आते बिना पे किए। मैं बुलाती भी नहीं हूँ। और ऐसा होता है कि आप कहीं ऐसी जगह गए हो जहाँ पे बहुत लोग आने वाले, ऐसा कोई इवेंट है, तो ऑफ कोर्स आपकी स्पॉटिंग होगी। बट आप या तो फिर आपकी किस्मत ऐसी होगी, आप कुछ कहीं पे हो और वहाँ पे वो दिख गए आपको, तो अलग बात है। बट ऐसे एंड आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, तो मैं एक तो ऑनेस्टली ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस में मैं जाती नहीं हूँ। और जब मैं जाती हूँ तो मतलब या तो मैं फिल्म देखने गई हूँ या बच्चे के साथ मैं अपने वो किड जोन में गई हूँ, वो मीडिया वाला चक्कर नहीं है। बट हाँ, पीपल कम, दे वांट टू टेक पिक्चर, दे हाँ, बट वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हेन पीपल कम एंड वांट टू टेक पिक्चर। मतलब अच्छा ही लगता है यार, इसीलिए तो काम किया है इतने साल। अगर वो नहीं मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि अरे सब भूल गए क्या। मीडिया स्क्रूटनी से ही मुझे पूछना है कि क्या पीपल हु आर इन द ग्लैमरस फील्ड, क्या उनकी रिलेशनशिप्स पे भी अफेक्ट करता है ये कांस्टेंट आर्टिकल्स, कांस्टेंट स्क्रूटनी एंड ऑल? एंड डू यू थिंक इन योर लाइफ इट हैज एवर अफेक्टेड एनी रिलेशनशिप? 50-50 बोल सकती हूँ मैं इस बात को, क्योंकि ना चाहते हुए भी अगर आप कुछ सुन लो या पढ़ लो तो आपको अपने स्पाउस पे डाउट आए ना आए, आपके बैक ऑफ द माइंड चलती रहेगी वो चीज़। भले आपको पता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट जब 4 लोग एक बात करने लगते तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता है कि जहाँ आग लगती है वही धुआं निकलता है। तो इसलिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं शूट कर रही थी ग्रेट ग्रैंड मस्ती के टाइटल सॉन्ग के लिए, और महबूब स्टूडियो में शूट चल रहा था। मुझे कॉल आता है एक, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, नहीं ठीक है, तो उनका फ़ोन आता है मुझे, अरे पूजा तुम क्या कर रही हो? मैंने मैं क्या कर रही हूँ, मैं शूटिंग कर रही हूँ। और मुझे लगा वो मेरी फिल्म के जब मैं कर रही हूँ, मैं रितेश देशमुख के ऑपोजिट हूँ शायद, इसलिए मुझे इंटरव्यू के लिए फ़ोन किया होगा। अरे तुमको पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड वहाँ क्या गुल खिला रहा है? मैंने बोला रिपोर्टर इज टेलिंग मी दिस एंड आई एम इन द मिडल ऑफ शॉट। आई सेड लिसन, मैं ना शॉट में, अरे सुन तो लो वो क्या कर रहा है। मैंने मुझे नहीं सुनना है यार, क्या कर रहा है? अरे वो तो उस फलाने एक्टर के रूम में है, ग्रीन रूम में है, अब तक बाहर नहीं आए, हम लोग बाहर ही खड़े बहुत देर से उनका। अब देखो क्या होता है। हाँ, और उसके बाद में मैं बताओ, अब वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, इज़ अ डिफरेंट थिंग। जैसे आपको बताया जा रहा है और उस वक्त मैं शॉट में हूँ तो ना मैं उसे कॉल कर, तो उस वक्त के लिए तो कहीं ना कहीं तो दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा। बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं इस चीज़ को लेके कन्फ्रंट करूँ या कुछ। बट ये मैं बता रही हूँ कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड ये ह्यूमन नेचर है कि या तो मेरे बारे में अगर कहीं कुछ छपेगा तो कुणाल विल थिंक अबाउट कि अरे यार ठीक है, मतलब क्यों इसके साथ ही क्यों लिंक किया जा रहा है, तो वो होता ही है ऑफ कोर्स। तो दैट इज बैड। यू नो, यू हैव सक्सेसफुली मैनेज टू टीवी से फिल्म्स, जो कि सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है लोगों का। एंड आल्सो पीपल आर सेइंग दैट टीवी इज ओवर, मूवीज भी अब आजकल नहीं चल रही। व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड आर यू वरीड एज अ परफॉर्मर? आई एम वेरी वरीड, वेरी ऑनेस्ट। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, थैंक्स फॉर दिस। बिकॉज मूल कारण जो है ना इसका, मुझे लगता है पेशेंस ख़त्म हो गया लोगों में। क्यों बोल रही हूँ मैं? जैसे कि मेरा छोटा सा बच्चा है, वो भी रील शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, जस्ट इन यू नो टच ऑफ योर फिंगर, इन यू जस्ट 1 सेकेंड, तो हाँ नहीं अच्छा लग रहा, शक्ल नहीं अच्छी लगी इसका, ये नहीं, ये होगा तो क्या कंटेंट होगा। अब तो 1 मिनट पे आ गए हम लोग, वर्टिकल पे आ गए हैं, अब तो 1 मिनट के एपिसोड पे आ गए अब तो। जिसमें तो क्या कंटेंट देखेंगे, क्या कंटेंट बनाओगे और क्या देखेंगे, एग्जैक्टली और क्या ही बजट हो जाएगा उसका। मतलब आप अगर हर कोई ये सब चीज़ करने लगे, सस्टेनेबल करियर इट इज़ नॉट।
और जो बोल रहे फिल्म नहीं चल रही, सच भी नहीं चल रही। अब लास्ट फिल्म कौन सी चली थी बताओ? अब वो थिएटर में जाने लायक फिल्में बहुत कम बनती हैं, क्योंकि उसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा, जो थिएटर वाली फिल्म है। बाकी सारे फिल्म लगता है अरे ये तो हम OTT पे देख लेंगे, और वो OTT पे मैं 2K स्पीड में देख लूँगी। हाँ, वो क्यों फीचर दिया गया है? हम लोग जैसे मदर इंडिया वाले फिल्म देखने वाले लोग हैं फिल्म, अच्छा हमारी जनरेशन ने एक्चुअली बहुत सारा इवोल्यूशन देखा है। हमने देखा है हमारे घर में फ़ोन नहीं है, पड़ोसी में जाके लैंडलाइन से बात करते करते आज हमारे बच्चे, हाँ टिल वर्टिकल, तो हमने बहुत कुछ देख लिया। बट क्या तभी का कंटेंट अच्छा नहीं था? अभी भी जो कंटेंट बन रहा है वो वहीं से इंस्पिरेशन ले लेके, आज भी बिजुरिया गाना आया है तो पहले का ही गाना जो चल रहा है सारे रिएक्ट। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि जब वो चीज़ हम पेशेंटली पूरा देखते तो अभी 2K स्पीड में क्यों देखें हम? आई एग्री। क्योंकि मैं अगर एज ए परफॉर्मर कुछ परफॉर्म कर रही हूँ इस वक्त, मुझे लगता है मुझे पॉज लेना है, मुझे ये अपने हिसाब से बात करनी है तुमसे, तो मैं ऐसा नहीं बोल दूंगी कि जस्ट बिकॉज कि तुम बोर ना हो जाओ। तो फिर मेरी क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी? मेरा पैशन का क्या होगा? पर फिर मैं टिकटॉक में डांस करके पैसे कमाऊँ, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। सो ये बहुत मतलब एक्चुअली घबराहट वाली बात तो है कि अब क्या होगा फ्यूचर, टीवी का फ्यूचर क्या होगा, फिल्म का फ्यूचर क्या होगा? बिकॉज सच में जो वर्टिकल आ गया अब तो मुझे लगता है यार ये तो फिर थोड़े दिन बाद वो एप्पल वॉच पे दिखेगा कि हाँ ठीक है देख लिया, सुन लिया। जो वो काम हो रहा है वो तो आई थिंक AI कैरेक्टर्स कर लेंगे। वो स्कैरी थॉट। आई एम लाइक ओह, आई जस्ट होप दैट हमारा पॉडकास्ट अभी भी चलता रहे, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल वांट टू, यू नो, ऑनेस्टली द ब्यूटी ऑफ पॉडकास्ट इज दिस ओनली, दैट यू नो मैं तुमसे मिला हूँ, मैंने तुमसे बातें की हैं, सब कुछ किया है, बट आई नेवर न्यू दिस साइड ऑफ यू, दैट यू नो द स्ट्रॉन्ग साइड ऑफ पूजा, बिकॉज वो इंट्रैक्शन 5-7 मिनट में आपको नहीं पता चलता है। एंड आई जेन्युइनली, बिकॉज मेरी मम्मी अब नहीं है, पर मेरी मम्मी हमेशा मुझे एक ही चीज़ सिखाती थी, दैट women need to be really strong, because ऐसी दुनिया में हम रहते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। So I love meeting strong women, and I think you were right when you said that maybe माँ काली only gave a blessing where there was a combination of beauty with brains, because बोलते हैं ना beauty और brains coexist नहीं करते। Right. पर मुझे लगता है ये माँ दुर्गा में है, क्योंकि मैं जो काली का जो रूप है ऑफ कोर्स वो एक अलग ही खूबसूरत रूप है अपने आप में, बट जो माँ दुर्गा का रूप है ना, उसमें माँ अंधी नहीं हुई गुस्से में, उनको पता है कि किनका वध करना है, कैसे करना है। और तो मुझे लगता है माँ दुर्गा का रूप जो है वो सारी औरतों को ले लेना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कब कहाँ पे किसका क्या करना है। और इसके साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि मैं जो दुर्गा पूजा करती हूँ, तो मैं अभी वापस से इस साल दुर्गा पूजा हो रही है, तो आई जस्ट वांट टू टेल everyone please come for my Durga Puja and you'll love it, because I do it in Kolkata style. Oh yeah, so jo I wish I could be. I'm going to Dubai, otherwise I would have loved. You're not here? I'm not here. 26th September se 2nd October. I'm going back on 22nd, and I love Bengali style of Durga Puja. But anyways guys, you can be a part of her, obviously via her Instagram. इस बार vlog कर देना जरा। हाँ पक्का। And honestly, Pooja, thank you so much. कितने सालों बाद भी when I contacted you and you suddenly and very graciously agreed to come on Uncensored with Shardul, and I was very surprised to have this chat with you, because plan कुछ और था, हुआ कुछ और, but as you said, yeah, definitely. Thank you so much. Thank you so much for having me. Loved it guys. आपको एक एपिसोड कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो लिखाना है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, because this is Uncensored with Shardul. We don't even censor our comments.